जितना भी आपको पता हो उतना आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करो। यही सबसे सरल तरीका है अंग्रेजी सीखने का। लेकिन आपने जो पढ़ा है उसको रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ो। उसके बाद आप कोई भी यूट्यूब वीडियो जो इंग्लिश में हो, कार्टून वीडियो हो सकता है, उसको सुनो डेली। यही तरीका है अंग्रेजी सीखने का। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज से स्पोकन क्लास स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए और आज का क्लास फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि इंग्लिश की ज़रूरत क्या है। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और आपको पता है बिहार में नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि हिंदी को ख़त्म कर दोगे क्या, अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हो, हिंदी में बोलो। तो हिंदी टू स्पीक इन इंग्लिश। तो सबसे पहले ये समझना है कि भाई रीज़न क्या है, वाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, वाई वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनी वन इन इंग्लिश। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है द वे ऑफ लर्निंग, सीखने के तरीके में। तो हम लोग जो सीखने का तरीका हम लोगों ने जो अपनाया है वही सही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन बनाते हैं, बुक उठाते हैं और उससे ट्रांसलेशन बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रियल लाइफ के सेंटेंस हमारे सामने आते हैं तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। तो हम लोगों को समझना होगा कि हम रियल लाइफ के लिए अंग्रेजी सीख रहे हैं। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं ताकि हम किसी से बात कर सके, किसी के बात को समझ सके। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज का यह पहला क्लास है जिसमें कि हम लोग सीखेंगे इज एम आर के बारे में। ठीक है, अब आप में से बहुत लोग कहेंगे भाई साहब इज एम आर कौन नहीं जानता। तो हम ये तो जानते हैं कि सब जानता है इज एम आर, बट स्टार्ट तो यहीं से होता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो में आगे तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिसको इज एम आर आता भी है ना, वो भी इसको थोड़ा गलत तरीके से बनाता है, जिस वजह से वो इज एम आर वाले सेंटेंस को भी इंग्लिश में नहीं बोल पाता है, जबकि डेली लाइफ में अधिकतर सेंटेंस इज एम आर पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसको समझना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि इज एम आर यूज कहाँ होता है, लगता कहाँ है। ठीक है, हमको किसी ग्रामर वाले रूल में नहीं ज़्यादा फंसना है, क्योंकि ग्रामर सीखना ही नहीं है। मुझे बस ये सीखना है कि मैं बोल पाऊँ इज एम आर को अपनी डेली लाइफ में, बस इतना। तो ऐसे समझ लीजिएगा कि इज एम आर वहाँ लगता है जहाँ पर हमको बताना हो कि कोई वस्तु क्या है, कैसा है, कहाँ है। ठीक है, तो कोई चीज क्या है, कैसा है, कहाँ है, इस टाइप के सेंटेंस में। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि इज एम आर वहां लगता है जिस सेंटेंस में कोई काम नहीं होता है। अपवाद है, बट अभी थोड़ा सा समझने के लिए हम ये शामिल कर सकते हैं कि इज एम आर वहां लगता है जहां वर्क की चर्चा नहीं हो। ठीक है, बट आप कहोगे कि मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, यहाँ तो काम तो है, तो वो अपवाद है। ठीक है, उसको रखते हैं साइड में, फिलहाल के लिए समझते हैं। तो इज एम आर कोई चीज़ क्या है जैसे बताना हो ये क्या है, तो पता चला ये व्हाइट बोर्ड है। फिर पता चला ये क्या है तो मार्कर है, ये क्या है तो नाक है, क्या है कान है, ठीक है आँख है। तो कोई चीज़ क्या है बताना हो, और अगर आपको बताना हो कि कैसा है, व्हाइट बोर्ड कैसा है, तो व्हाइट बोर्ड उजला है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन करना हो, आंसर करना हो, कोई चीज़ क्या है, कैसा है, कहाँ है, तो इसमें हम लोग इज एम आर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि किसी काम में वर्क नहीं आना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं भूखा हूँ, इसमें कोई काम तो है नहीं। मैं अमीर हूँ, इसमें मैंने क्या काम कर दिया। मैं गरीब हूँ, इसमें कौन सा काम है। ठीक है, तो इन सब प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो इज एम आर की सहायता से बनेंगे। ठीक है, लेकिन इज एम आर की सहायता से काम वाले भी सेंटेंस बनते हैं, लेकिन अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको अपवाद में रखते हैं। ठीक है, तो इज एम आर पे बनाने का प्रयास करते हैं कि इज एम आर पे सेंटेंस बनेगा कैसे। तो जैसे मुझे सोचना है कि आज सुबह, मान लेते हैं कि आज सुबह मैं जगा था। ठीक है, मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मैं जगा और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ ढूंढ रहा हूँ।
ठीक है, जैसे आप उठे और बोले कि भाई साहब मेरा पर्स कहाँ है, रात को सोए थे पर्स रखे थे बट सुबह में पर्स नहीं मिल रहा, तो सिंपली आप क्या पूछोगे, वेयर इज माई पर्स, क्या पूछोगे, वेयर इज माई पर्स या वैलेट, व्हाट डू यू वांट टू से, यू कैन से। तो वेयर इज माई पर्स, WH से आप पहले से फेमिलियर होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं, WHO इसका मतलब क्या होता है, हु मीन्स क्या होता है, कौन। अगर बात करें WHERE, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। व्हाट मीन्स क्या, ओके। हाउ मीन्स कैसे। अगर हम बात करें विद whom, बाय whom, ठीक है, तो व्हाट ऑल, वेयर ऑल दीज आर वर्ड्स, बट अभी हम कुछ स्मॉल वर्ड का ही यूज करके बनाते हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा आपको सारा चीज समझ में आराम से आएगा। तो पहले एक सेंटेंस आया, वेयर इज माई पर्स, तो माँ बोली कि लुक योर पर्स इज ऑन योर टेबल, तुम्हारा पर्स तुम्हारे टेबल पर है। तो फिर मैंने देखा तो लगा कि वो पर्स तो मेरा है ही नहीं, तो फिर मैंने क्या कहा, डेट इज नॉट माई पर्स। तो माँ ने कहा भाई तुम्हारा ही है, डेट इज योर पर्स। तो फिर मैंने कहा नो, डेट इज नॉट माई पर्स बिकॉज माई पर्स इज वेरी न्यू बट दैट पर्स इज ओल्ड। मेरा पर्स बहुत नया था लेकिन वो पर्स क्या है, वो पुराना है, तो डेट इज नॉट माई पर्स। तो देखिए सारा सेंटेंस इज एम आर पे लग रहा है। एक और तरीका है इसको समझने का, आप कोई ग्लास वगैरह ले लो, घर का कोई बर्तन उठा लो या कुछ भी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे का ग्लास या कप है, जो भी आप कहना चाहे इसको कह सकते हैं, बट मुझे ड्राइंग का आइडिया नहीं है, ठीक है, सॉरी फॉर डैट, बट आप इसको कुछ भी कहिए। तो इसको बनाते हैं, तो जैसे कि इसके बारे में मुझे बात करनी है और मैंने सिर्फ इजमार सीखा है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, भाई साहब ये क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, यह क्या है। फिर किसी ने कहा यार ये ग्लास है, तो क्या होगा, दिस इज अ ग्लास। और फिर किसी ने कहा अरे यार ग्लास है क्या, इज दिस अ ग्लास, इज दिस अ ग्लास। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्लास है क्या, मीन्स क्या कि अगर आपको किसी चीज के बारे में बताना यह क्या है तो बताते हैं व्हाट इज दिस। लेकिन WH वाले क्वेश्चन में और इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन में अंतर क्या होता है कि वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं ना, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सामने आता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ है आई एम अ बॉय, ओके। सो एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस यहाँ है, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। अब यहां पे किसी को पूछना हुआ क्या तुम लड़का हो क्या, क्या मैं लड़का हूं। यहां पे मान लेते हैं कि आप खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से, एम आई अ बॉय, तो क्या मैं लड़का हूं ये पूछना था, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाए, सब्जेक्ट को बाद में लगा के बना दिए, ठीक है। तो यहां पे क्या के लिए मैंने एम लगाया, तो क्या के लिए तो वाट होता है, फिर वाट को क्यों नहीं लगाया, वाट क्यों नहीं लगा, क्योंकि अगर हमसे कोई पूछे या मैं खुद अपने आप से पूछूं एम आई अ बॉय, तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, यस आई एम अ बॉय, या फिर नो आई एम नॉट अ बॉय, ओके। तो यस या नो में आंसर हो सकता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सामने लाया गया, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाया गया। लेकिन सेम चीज एक और डालते हैं यहां पे, जैसे आर पुअर, यू आर पुअर, ओके, तो तुम गरीब हो। अब किसी ने ये पूछा क्या तुम गरीब हो, तो आराम से आर लगा देंगे यहां पे, जैसे सेंटेंस आया क्या तुम गरीब हो, तो आंसर हो सकता है यस या फिर नो, तो इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब को सामने लगाएंगे, आर यू पुअर। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि तुम गरीब क्यों हो, अब इसका आंसर क्या आप यस या नो में दे सकते हैं। किसी ने आपसे पूछा आप गरीब क्यों हैं, तो आप कहिएगा यस या नो,
भाई साहब वो तो उसका आंसर है ही नहीं, वो तो पूछ रहा है आप गरीब क्यों हैं, रीजन बताइए, कारण बताइए, तब आप हेल्पिंग वर्ब को सामने नहीं लाइएगा, तब आपको WH को यूज करना पड़ेगा। तो क्यों का क्या होता है, वाई, तब आप डालिएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को डालिएगा वाई आर यू पुअर, वाई आर यू पुअर। ओके, तो ये अंतर होता है WH और यस नो वाले क्वेश्चन में। ओके, तो अब हम थोड़ा सा इस पे आगे बात करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी में फिर आगे बात करते हैं। किसी ने पूछा व्हाट इज दिस, यह क्या है, किसी ने आंसर किया दिस इज अ ग्लास, यह ग्लास है। फिर किसी ने कहा इज दिस अ ग्लास, क्या यह ग्लास है, तो आंसर कर सकते हैं यस, यस दिस इज अ ग्लास। तो फिर किसी ने कहा भाई साहब मुझे तो नहीं लग रहा, आई, ओके चलिए, अब इसमें टेंस का एक सेंटेंस आ रहा था बट मैं भी उसको यूज नहीं कर रहा, तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इज नॉट अ ग्लास, दिस इज, एक वर्ड थोड़ा यूज कर ही लेते हैं, आई थिंक वाला। तो आई थिंक, ओके, आई थिंक दिस इज अ कप। तो इसने कहा दिस इज नॉट अ ग्लास, यह ग्लास नहीं है, आई थिंक मुझे लगता है दिस इज अ कप, यह एक कप है। तो फिर किसी ने कहा नो, दिस इज नॉट अ कप, यह कप नहीं है, दिस इज अ स्टील ग्लास, ऐसे भी तो बोल सकता है कोई, ठीक है। एंड ये भी बोल सकता है दिस इज वेरी न्यू ग्लास, दिस इज अ न्यू ग्लास, दिस इज अ न्यू ग्लास, यह नया ग्लास है। ये भी तो बोल सकता है दिस इज माई ग्लास, दिस इज माई ग्लास, ये मेरा ग्लास है। ओके, अब कोई ये भी तो पूछ सकता है व्हाट इज इन दिस ग्लास, इस ग्लास में है क्या, व्हाट इज इन दिस ग्लास, इस ग्लास में क्या है, तो कोई आंसर भी कर सकता है देयर इज वाटर इन दिस ग्लास। ओके, तो इस टाइप से आप कई सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं और उसका कई सारा आंसर आप खुद ही दे सकते हैं। मीन्स क्या कि सिर्फ इज, एम, आर आपने पढ़ा और किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर बैठ गए, उस पर आपकी बातचीत चलते रहेगी। काफी बातचीत आप कर सकते हैं सिर्फ इज, एम, आर को जानकर। तो ये तरीका होता है अंग्रेजी सीखने का, और अगर आप इस तरीके से अंग्रेजी सीखोगे तो आप बहुत जल्द ही अंग्रेजी बोल पाओगे। और अंग्रेजी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्पोकन अगर आपको सीखना है, जितना आप बोलोगे उतना आप जल्दी अंग्रेजी सीख पाओगे। और सीखने का तरीका आप बस चेंज करो। जो भी पढ़ो उसको सोचो कि मेरे रियल लाइफ में किस टाइप के सेंटेंस को मैं उसकी सहायता से बोल सकता हूं। जैसे मैंने आज बताया कि इज, एम, आर का यूज करके हम काफी सारी चीजें बोल सकते हैं। तो आप घर पे इसको ट्राई करो, अलग अलग ऑब्जेक्ट लो, उस पर क्वेश्चन करो, खुद ही आंसर करो। तो ऐसे करके आप उस पर कई सारे बातचीत कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपके पास इसमें और बहुत सारी कड़ियां जुड़ती जाएंगी। अगर मैंने अब इसमें और आगे जोड़ना चाहा कि ये मुझे इस ग्लास से पानी पीना है, मुझे यह ग्लास खरीदना है, मुझे यह ग्लास फोड़ना है, मुझे यह ग्लास तुम्हें देना है, इस टाइप से सेंटेंस अगर आप जोड़ते चले तो कितना सारा सेंटेंस बनेगा। फिर इसमें आगे जोड़ते चले, मैं दूध पी सकता हूँ, मैं इस ग्लास से पानी पी सकता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारे सेंटेंसेस इसमें जुड़ते जाएंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे अंग्रेजी सीखा जाता है। तो आज पढ़ाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, आज बस मैं आपको ये समझा रहा था कि अंग्रेजी सीखा कैसे जा सकता है, सही तरीका क्या है अंग्रेजी पढ़ने का। क्योंकि अंग्रेजी हम सीख क्यों रहे हैं, ताकि हम बोल पाए। और हम लोग किताब से ट्रांसलेशन बनाते रहेंगे तो नहीं बोल पाएंगे कभी भी। तो अंग्रेजी सीखे कैसे, तो अंग्रेजी आप जो भी स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ वाले सेंटेंस से रिलेट करिए और बोलने का प्रयास कीजिए। अगर आप बोल पा रहे हैं तब वो स्ट्रक्चर आपका है, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर से जाइए और फिर से उस स्ट्रक्चर को पढ़िए और फिर से अपने रियल लाइफ वाले सेंटेंस को उस पर बोलने का प्रयास कीजिए। हर हमेशा बोलने का ट्राई कीजिए, तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।